दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड हूँ। डेली आपके लिए कुछ ऐसे उपाय देती हूँ जिनमें आपको कोई खर्च नहीं होती। हाँ, श्रद्धा जरूर लगानी होती है, श्रद्धा और विश्वास रखना होता है। दोस्तों, जिनकी भी कुंडलियों में चंद्र मंगल की युति होती है या चंद्रमा और मंगल का आमने सामने का दृष्टि संबंध होता है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर पेशेंस यानी धैर्य की कमी होती है। कोई भी कार्य जल्दी जल्दी करते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखेंगे, उन्हें करेंगे नहीं, उससे पहले उनके कमेंट आ जाएंगे, ये मैं कर चुकी हूं, इससे कुछ नहीं होता, ये नेगेटिव है, ये ऐसे, मतलब फालतू के कमेंट। दोस्तों, आप जितना ज्यादा फालतू के कमेंट करते हैं उतना ही आपकी ऑरा और नेगेटिव होती जाती है और भाग्य आपका दुर्भाग्य में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वही आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी तिथि है शुक्रवार को 10 तारीख को, 10 जून 2022 दिन शुक्रवार को एकादशी तिथि भी है, निर्जला एकादशी, दशहरा भी है। क्योंकि सुबह के समय तिथियां बदल रही हैं, इस वजह से कुछ लोग दशहरा मान रहे हैं, कुछ एकादशी। कुछ लोग एकादशी शनिवार को भी मानेंगे, क्योंकि शनिवार को सुबह 7:30 बजे तक भी एकादशी है। सो दोस्तों, अगर शुक्रवार पड़ रहा है, एकादशी तिथि है, माता मां लक्ष्मी का दिन है, धन की कामना है आपको, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के मेरे वीडियो समय से आपको मिलते रहे, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। दोस्तों, शास्त्रों में आपने लोगों के मुंह से सुना होगा अक्सर, पैसा तो हाथ का मैल है, रुकता नहीं है, लक्ष्मी चंचला है, रुकती ही नहीं है। लक्ष्मी को रोकने के लिए आपको बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। पहले तो उनको अपने घर में आमंत्रित करते हैं, यानी बुलाने के लिए उसके प्रयास, उसके बाद उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि चंचला है, वो आने से पहले अपने जाने का रास्ता खोज लेती हैं। जैसे ही आपको पता चलता है कि कहीं से आपको धन मिलने वाला है, जैसे कि आपको लगता है कि आपकी नौकरी में आपको कुछ प्रमोशन मिलने वाला है, तो आपको पता है कि इतनी सैलरी आपकी आने वाली है, तो बस आपके लिए उससे पहले ठीक है, अब ये लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। आप ये सोचते हैं इतनी महंगी है, कोई बात नहीं, किस्त बनवा लेंगे। उसके बाद फिर आप जिंदगी भर किस्ती भरते चले जाते हैं, कभी घर की, कभी गाड़ी की, कभी मकान की, कभी फ्रिज की, कभी स्कूटर की। और लक्ष्मी जैसे जैसे आती जाती है वैसे वैसे आते हुए समय पहली बार तो आपको बहुत अच्छी लगती है, और जैसे ही आपके हाथ में आती है उससे पहले वो जाने का रास्ता बना लेती है। फिर आप किस्तें भरते भरते पूरी जिंदगी निकल जाती है, लोन भरते भरते आपकी। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी लक्ष्मी जो आपके घर में टिक जाए, टिकने का मतलब है आप जो कमा रहे हैं उसमें से जो बचा पा रहे हैं वो आपके लिए स्थिर लक्ष्मी है। आपके पास आपने गाड़ी खरीदी, स्कूटर खरीदे, ये कोई लक्ष्मी नहीं है, ये आपके खुद के आपके कंफर्ट्स पे खर्च हो रहा है। आप जो बचा पा रहे हैं, कुछ भी एसेट आप बचा पा रहे हैं, भूमि के रूप में बचा पा रहे हैं, या अपने एफडी के रूप में बचा पा रहे हैं, या अपने गहने के रूप में बचा पा रहे हैं, अपने जो इनकम कर रहे हैं उसमें से, उसे कहते हैं स्थिर लक्ष्मी। अब इस स्थिर लक्ष्मी की कैसे प्राप्ति हो, तो इस शुक्रवार को मैं आपको एक जो गुप्त रहस्य बता रही हूं। इन 3 माता मां लक्ष्मी, माता भूमि धरती की माता, इनकी, और साथ में कुबेर की पूजा के बिना लक्ष्मी आपके घर में रुक ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कुबेर उनके खजांची हैं, खजाने के रक्षक हैं, यानी कि कोषाध्यक्ष हैं। माता धरती, जो कि धरती से ही माता मां लक्ष्मी जल में रहती हैं, धरती में ही के गर्भ में रहती है माता मां लक्ष्मी, तो दोनों सगी बहनें हैं। इनके साथ में रहने से ही आपके घर में धन की वृद्धि होती है। आपको दर पीढ़ी आपके यहाँ धन की वृद्धि होती चली जाती है जब आप भूमि की पूजा करते हैं। भूमि के रूप में आपके पास एसेट होता है, भूमि आपके पास होती है, तो वो मल्टीपल होकर आपको धन प्रदान करना शुरू करती है। तो कैसे आपको इस शुक्रवार से, एकादशी तिथि से आपको कैसे ये आराधना शुरू करनी है? आपको शाम के समय, एकादशी तिथि को शाम के समय आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाना है। वो दीपक आप पीतल का भी जला सकते हैं, मिट्टी का भी जला सकते हैं, और साथ में आपके पास अन्य किसी धातु का, स्टील का छोड़कर अन्य किसी धातु का है तो आप उसे भी जला सकते हैं। अष्ट धातु का है, चांदी का है। ये नियमित आपको करना होगा और आप करते चले जाइएगा। दोस्तों देखिए, कोई भी मंत्र दोस्तों एक दिन में प्रभावी नहीं होता। जब जैसे जैसे इनकी संख्याएं बढ़ना शुरू होती हैं, इनकी संख्याओं में मल्टीपल होना शुरू होती हैं,
तभी ये मंत्र प्रभावी होते हैं। इन मंत्रों की ऊर्जा जागृत जैसे जैसे आपके बॉडी में होने लगती है, जैसे जैसे आपके ऑरा में जाने लगते हैं ये मंत्र, वैसे वैसे आपके भाग्य का निर्धारण करने लगते हैं। आपके लाभ भाव को जागृत कर देते हैं, आपके धन भाव को जागृत कर देते हैं, आपके भाग्य भाव को, चतुर्थ भाव को ये जागृत करना शुरू करते हैं। जब आपकी कुंडली के वो ग्रह जागृत होते हैं तब आपके पास धन प्रचुर मात्रा में और असीमित मात्रा में आपके पास आना शुरू होता है। तो आपने घी का दीपक जला लिया, इसमें एक लाल आपने कलाबी की बाती डाली और ये नियमित करते रहिएगा आप दोस्तों। चाहे तो इसमें आप छोटे से केसर का टुकड़ा डाल दीजिए और चाहे तो इसमें खोलकर जो हरी इलायची होती है उसके दाने खोलकर 5 दाने आप इसमें इलायची के डाल दीजिए। शुद्ध आसन पर बैठ जाइए, एक तांबे के लोटे में जल भर कर रख लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए। दीप देवता से पहले तो गणपति गजानन भगवान को ध्यान कीजिए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए। उसके बाद दीप देवता से प्रार्थना कीजिए कि आप कर्म साक्षी दीपक, आप जो मेरी पूजा में जो प्रज्वलित हैं, मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार हो, माता माँ लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न हो, स्थिर रूप से मेरे घर में निवास करें। उसके बाद क्षेत्र के अधिपति देवता से भी परमिशन लीजिए, यानी कि उनसे भी आप आज्ञा लीजिए कि आप जो पूजा प्रार्थना करने जा रहे हैं वो आपकी ईश्वर तक पहुंचे। उसके बाद जल लेकर एक बार संकल्प लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना निवास स्थान, और पत्नियां कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र, निवास स्थान। फिर माता माँ लक्ष्मी से अपना वरद हस्त आप पर, आपके पति, अपने बच्चों पर, पूरे परिवार पर बनाए रखने के लिए, असीम कृपा बनाए रखने के लिए मत मांगिए कि इतने धन आ जाए, उतना धन आए। वरद हस्त मांगिए उनसे कि जब आपके ऊपर उनका हाथ आ जाएगा फिर तो सब कुछ आप ही का है। वरद हस्त, वरद कृपा बनाए रखने के लिए मैं ये जो पूजा पाठ कर रही हूँ इसे स्वीकार कीजिए और जल पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। थोड़ा सा मीठा कुछ भी रख लीजिए, मिश्री है, चीनी है, खीर है या सफेद कोई मिठाई है वो भी रख लीजिए आप। अब जो मैं आपको मंत्र दे रही हूँ इनकी डेली आपको एक एक माला करनी है, लेकिन दोस्तों धैर्य के साथ में करनी है, क्योंकि ये चीज जो मैं आपको 3 मंत्र दे रही हूँ, अगर आपने ये जीवन में उतार लिए ये 3 मंत्र आपने संध्या के समय, और विशेषकर अगर पुरुष कर रहे हैं और उनके पास मान लीजिए टाइम नहीं, तो वो रात के 9 बजे के बाद भी ये आराधना कर सकते हैं। जीवन में दरिद्रता क्या होती है आप भूल जाएंगे, दुख क्या होते हैं वो भूल जाएंगे। जगह जगह से आपको विभिन्न रास्तों से, कभी किसी मार्ग से, कभी आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आपके ही प्रयासों से आना शुरू हो जाएगा। तो पहला मंत्र है ओम श्रीम श्रीहे नमः। ओम श्रीम श्रीहे नमः, इस मंत्र की एक माला जाप कीजिए। अब मान लीजिए आपके पास कमलगट्टे की माला है तो कमलगट्टे की माला से, आपके पास स्फटिक की माला तो स्फटिक की माला से, और आपके पास अगर मूंगे की माला है तो मूंगे की माला से। देखिए जो मैं 3 मंत्र बता रही हूँ उनके लिए मैं माला बता रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल आप रुद्राक्ष की माला से भी ये मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो जैसे ओम श्रीम श्रीहे नमः, चाहे तो कमलगट्टे की माला से और चाहे तो स्फटिक की माला से। इस मंत्र की डेली आपको एक माला करनी है। उसके बाद आपको एक माला करनी है आपको मूंगे की माला से। मूंगा अगर आपके पास मूंगे की माला हो तो मूंगे की माला से, या फिर लाल चंदन की माला से भी आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम वसुधाय स्वाहा। इससे पहले भी मैं दोस्तों 1-2 दिन पहले वीडियो के में भी मैं दे चुकी हूँ इस मंत्र को। ओम ह्रीम श्रीम वसुधाय स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम वसुधाय स्वाहा, एक माला। इसके बाद जो तीसरा मंत्र है, आपके पास अगर हल्दी की गांठ की माला है तो हल्दी की माला से, नहीं है तो फिर आप उसकी जगह पर आप रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते। ओम ह्रीम श्रीम वित्तेश्वराय नमः, ये तीनों मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दूंगी, आप वहां चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों जहां मेरा टाइटल लिखा रहता है छोटा से तीर बना होता है, आप उसको टैप करेंगे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, तीनों मंत्र आपको मिल जाएंगे। ओम ह्रीम श्रीम वित्तेश्वराय नमः, इस मंत्र की एक माला जाप। आपके घर में कोई पीतल की चाबी हो आपके पास तो उस पीतल की चाबी को गंगा जल से धोकर, धूप दीप दिखाकर, पीले कपड़े में बांधकर, हल्दी या केसर का टीका लगाकर इसको माता माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और ये निरंतर जाप करते रहिए। इस पीले कपड़े में इसको लपेटा रहने दीजिएगा कपड़े को। दीपक किसी विधि से लगाना है आपको डेली। ये माला आप करते चले जाइए, आपको कुछ ही दिन होंगे आपको महसूस होने लगेगा कि आपके रास्ते खुलने लगे हैं, धन आगमन के रास्ते खुलने लगे हैं, आपको जगह जगह से शुभ समाचार मिल रहे हैं। जो आप जीवन में चाहते हैं वो सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आने लगी। लेकिन दोस्तों ये तभी शुरू करिएगा जहां आपको इनके ऊपर विश्वास हो, क्योंकि ज्योतिष विश्वास पर चलता है, अविश्वास पर नहीं। आप आज करें कल चेक करने लगे तो ये उपाय आपके लिए है ही नहीं दोस्तों। श्रद्धा और विश्वास है तभी करिएगा, धैर्य है आपके अंदर तो करिएगा। क्योंकि धैर्य के बिना, मैं अपने कमेंट सेक्शन डेली पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा निराशा होती है
कि हम तो बरसों से करें। आप सही तरीका नहीं आपको यूज करना आ रहा है। आप साथ में जो उपाय कर रही हैं उसके तरफ तो आपकी श्रद्धा नहीं है, लेकिन अविश्वास इतना ज्यादा है कि आप निरंतर उल्टे ही शब्द बोलते चले जा रहे हैं, इसलिए आपके काम नहीं बनते हैं। कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। अगर आपको बहुत अधिक दिक्कत है तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, समझ लीजिए कि आपके लिए क्या उपाय जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप हर उपाय करें। दोस्तों, ये इतने चमत्कारिक मैंने आपको जो 3 मंत्र दिए हैं, अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए, आप जीवन में पलटकर कभी नहीं देखेंगे। ना आपकी संतान देखेगी, ना आप देखेंगे। आप पीढ़ियों दर पीढ़ी समृद्ध होते ही चले जाएंगे। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग ग्रहों की कोई अवस्था हो, किसी भी देश, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। दोस्तों, जैसे आप अपने हर दिन को शुभ और लकी बनाना चाहते हैं, ये वही कार्य करते हैं। आपके ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपके लिए रास्ते निकलना शुरू होते हैं, मार्ग दिखाई देने लगते हैं, वो आप देखना चाहें तब। क्योंकि ईश्वर हमें रास्ते तो बहुत दिखाता है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते, हमें समझ में नहीं आते ईश्वर के इशारे। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये प्रयोग आपको रास्ते दिखाना शुरू करते हैं। चलना तो आप ही को है, आप नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? फिर आपके काम कैसे होंगे? घर बैठे बिठाए तो राजा महाराजाओं के खजाने खाली हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, ये आपको मानसिक शांति का अनुभव कराते हैं। 10 जून 2022 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है सुबह 10:30 से 12:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों 1 चम्मच दही लीजिए, 1 चम्मच शहद, मिश्रण बनाइए, भोग स्वरूप इसको ईश्वर को अर्पित करके आप स्वयं खाइए। आज का जादुई अक्षर है लक्ष्मी वाला ला। इस ला शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, उस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 4 नंबर लिखेंगे, यानी 4 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आपको भी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ में अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर आप इसे शेयर कीजिए और लोगों से कहिए, अगर उन्हें भी वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप कुंडली विश्लेषण का प्रोसीजर जान सकते हैं। वीडियो के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि आप वीडियो के बारे में क्या जानना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी अन्य विषय पे चाहते हैं, वो भी आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखना है। अपनी कोई समस्या है जिसका मुझसे निदान चाहते हैं, जो कि मैं संडे वाले कमेंट सेक्शन में लेती हूँ, उसमें मैं 5 कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ। उस 5 में आपका नंबर आ जाता है, आप बहुत भाग्यशाली होंगे। तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन उन लोगों से मुझे सेंड कीजिए। उन लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिनके मैं क्वेश्चन ले चुकी हूँ, आप बार बार फिर से मुझे डालते जा रहे हैं। प्लीज आप उस दिन के वीडियो को देखिए, उसमें मैं निदान बता चुकी हूँ। आप बार बार मुझे क्वेश्चन सेंड करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। एक बार मैं आपका क्वेश्चन ले चुकी हूँ, तो अब मैं दोबारा से उसको रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि आपका जैसे ही मैं डालूंगी सिस्टम बता देता है कि आपकी कुंडली दिख चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ईश्वर आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।